से होंगे। सबसे पहले बच्चों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आपको पता है ना कि दीपावली आ रही है, तो आपने इस दीपावली यह प्रण करना है कि हम जितना हो सके पटाखे कम से कम जलाएं। वैसे तो हमें पटाखे ना के बराबर जलाने चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत नुकसान होता है। और दूसरी बात बच्चों, कि हमें बाजार से मिठाइयाँ भी कम से कम खरीद कर खानी है, क्योंकि इस टाइम बाजार की मिठाइयाँ भी अच्छी नहीं होती हैं। तो जितना हो सके आप अपने घर में ही मिठाइयाँ बनाएं और उन्हीं को खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि में जो पाठ आपका बाकी का बच गया था, सच्ची मित्रता, वह पूरा करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ पूरा करेंगे ना ये पाठ? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली बार यह पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरण जाल से छूट गया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा। वह हिरण के पीछे भागा, परंतु हिरण को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे छिपने का मौका भी न मिला। शिकारी ने सोचा, आज हिरण तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तभी हिरण को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। अभिनय बच्चों नाटक होता है। अभिनय का मतलब होता है नाटक। जब शिकारी ने रास्ते में हिरण को लेटे देखा, तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरण के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। इससे पहले कि शिकारी हिरण के पास पहुंचता, हिरण उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो
देखा वहां थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि चारों की वजह से वह बेवकूफ बन गया। बच्चों, मैंने आपको पीछे इस कहानी में बताया था ना कि कैसे हिरण को शिकारी ने जाल में अपने पकड़ लिया था और फिर कौवा, कछुआ और चूहा कैसे उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे थे। फिर क्या होता है, कौवा जो होता है चूहे को लेकर वहां पहुंचता है और चूहा क्या करता है, अपने तेज दांतों से वह जाल को काट देता है। हिरण जाल से छूट जाता है। तभी वहां क्या होता है, शिकारी आ जाता है कहीं से भी। ठीक है बच्चों, शिकारी ने जाल कटा देखा तो वह हिरण के पीछे भागा हिरण को पकड़ने के लिए, परंतु वो हिरण को नहीं पकड़ पाया। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप जाता है, कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, पर कछुआ जो है वो, आपको पता है ना, कछुआ धीरे से चलता है, तो कछुआ अपने धीरे धीरे चलने के कारण उसे छिपने का मौका ही नहीं मिलता। तो शिकारी क्या सोच रहा था कि आज हिरण तो मेरे से छूट गया, मतलब हिरण तो बच गया, हिरण तो भाग जाता है, चलो अब मैं हिरण की जगह इस कछुए को ही पकड़ लेता हूं। उसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने पर, जब कछुआ पकड़ा गया, शिकारी ने जब कछुए को अपने थैले में डाल दिया तो जो उसके 3 दोस्त थे वो बहुत उदास हो गए और वह कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे कि अब हम शिकारी से अपने दोस्त कछुए को कैसे बचाएं। तभी हिरण को क्या होता है, एक उपाय सूझता है। हिरण को एक योजना आती है, मतलब उसके मन में एक विचार आता है कि मैं किस तरीके से हम लोग कछुए को बचा सकते हैं। उसने अपना उपाय जो है सबको बताया। उपाय के अनुसार, मतलब उपाय के साथ हिरण ने क्या किया कि शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय, मतलब बच्चों अभिनय मैंने आपको पहले भी बताया कि अभिनय का मतलब होता है नाटक करने लगा, मतलब झूठ मूठ में आंखें बंद करके वहां पर लेट गया। जब शिकारी ने रास्ते में हिरण को लेटे हुए देखा तो उसने कछुए वाला थैला एक जगह पर रख दिया और हिरण के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से कछुए वाले थैले को काट दिया। कछुआ जो है वो, जब थैला कट गया तो कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और वहां झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि शिकारी हिरण के पास पहुंचता, हिरण जल्दी से उठा और छलांगे मारता हुआ, मतलब दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। अब शिकारी ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया, मतलब शिकारी के हिरण के पीछे भागता रहा, लेकिन फिर उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया और वह वापस अपने कछुए वाले थैले के पास आता है तो देखता है कि वहां थैला जो है खाली पड़ा है, कछुआ भी उसमें से भाग गया है। तो शिकारी अपना सिर पीटकर बैठ जाता है और वह समझ जाता है कि चारों दोस्तों ने उसे बेवकूफ मूर्ख बना दिया। तो बच्चों, आज हमने अपना हिंदी पाठ 9 सच्ची मित्रता पूरा कर लिया है। इसके अब आपको जो भी गृह कार्य मैं दूंगी वह आपने अच्छे ढंग से करके देना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय।